परम सौभाग्य नगरवासियों का, जहां आर्य रत्न मृदुमती माता जी के का जन्म हुआ, हमारा भी जन्म यहीं पर हुआ। और दोपहर के कार्यक्रम में माता जी द्वारा रचित ग्रंथों का विमोचन भी होगा। आज तो परम सौभाग्य है कि महाराज हमारे इतने बड़े महाराज इतने छोटे से नगर में कैसे आ गए। बहुत पुण्य हमारा उदय में था जो महाराज के चरण हमारे नगर में पड़े हैं, और हम बहुत उपकृत हैं। और महाराज जी के इस आगमन पर बहुत बहुत पूरे संघ का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ जो विधान होने जा रहा, सिद्ध चक्र मंडल विधान, इसी स्थान पर होने जा रहा 29 तारीख से, और उसकी पूर्व संध्या में मुनिराजों का आना हमारे कार्यक्रम का वैसे ही शुभारंभ हो गया। और हम चाहते हैं कि महाराज जी एक दो दिन तो कम से कम हमारे कार्यक्रम में सानिध्य प्रदान करें, ऐसी हमारी विशेष भावना है। हाँ, माता जी द्वारा रचित विधान यहाँ पर होने जा रहा है, और हम महाराज जी को इस कार्यक्रम के लिए निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जी आप यहीं पर विराजमान रहें और हम लोगों को सानिध्य प्रदान करें। विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है, ज्ञानाद्रि से निकली है, शिव सागर मिलती है। जब बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य महान चिंतक प्रमाण सागर जी महाराज की, संपूर्ण मुनि संघ की, आर्य मृदुमती माता जी, समस्त आर्य संघ की जय। और आइए चलते हैं, बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन है, मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएं। उसके पूर्व इंदौर से हमारे बीच में श्रावक परिवार सौरभ प्रीति जी उपस्थित हैं। वे आए श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। सामने जाओ, विजय भैया अखिलेश का ध्यान रखना। यही ओम, हम लोग देववंदना कराए, यहीं से करें टाइम में। ओम, चलो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर संधान सागर जी महाराज की। हम लोगों ने बचपन से ही ये सुना है कि जैसे सूरज के उगने से कमल खिलता है, वैसे ही गुरुओं के समागम से भक्तों का हृदय खिलता है ना? आप लोग ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि नहीं? दिख ही रहा है बंधुओं। देव, शास्त्र और गुरु, ये तीन हमारे धर्म के आधार हैं। इनका आश्रय लेकर हम अपनी धार्मिक भावनाओं को और अधिक प्रगाढ़ बनाकर जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें देव, गुरु और शास्त्र की शरण प्राप्त हुई। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चाह करके भी सानिध्य नहीं पा पाते। ये बुंदेलखंड की धरा इस अर्थ में बहुत भाग्यशाली है कि परम पूज्य गुरुदेव ने 50 वर्षों में इस क्षेत्र को सींच सींच के हरा भरा बना दिया। भले गांव छोटा सा गांव है, लेकिन मेरे जानकारी के अनुसार
आपके यहाँ भी 2-3 बार गुरुदेव आ चुके, कितनी बार आए? एक ही बार आए, एक बार आए। आजू बाजू तो हमेशा आना जाना होता ही। आपके यहाँ का अखिलेश अक्सर आता है, अपनी सेवाएं देता रहता है। बार बार कहता था महाराज एक बार भले का योग बने, भले का योग बने। विगत 2-3 बार बासा गढ़ा कोटा से निकलना हुआ, तब भी आप लोग बार बार आए और निवेदन करते रहे महाराज इधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ। लेकिन जब तक संयोग नहीं बनते किसी को लाभ नहीं मिलता। आज वो दिन आया है, आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं। छोटा गांव है, भावना बड़ी है। जीवन भावनाओं से संचालित होता है। अपनी भावना को ऐसे ही निर्मल बनाए रखें, जीवन का पथ प्रशस्त करे। ये नगरी ऐसे भी बड़ी पुण्यशाली नगरी है। हमारे संग में बहन जी पुष्पा जी और इनकी बड़ी बहन कुसुम नाम था, क्या नाम था? हाँ, इन दो की जन्मस्थली है ना। हमें मालूम था, ये कह रही थी रहली चलो महाराज, रहली चलो। हम बोले भले है कि रहली। हालांकि दोनों का योग हो गया। रहली के दर्शन हो गए, बड़े बाबा के दर्शन करके मन गदगद हो गया। थोड़ा आप लोगों की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। अब अगर रहली चुनते तो भले कट जाता, लेकिन हमने कहा चलो रहली को तो मिलता ही रहता है, भले चलना चाहिए। आप लोगों को भाग आ गए। आपके यहाँ के एक ब्रह्मचारी चक्रेश थे, जो अभी विडोक सागर जी महाराज हैं। छोटे गांव से त्यागी व्रतियों का इस तरह से निकलना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की जनता में, समाज में धर्म के प्रबल संस्कार है। अभी और भी उम्मीदवार निकल सकते हैं, जिनका पुण्य जगता है। होंगे 2-4 के व्रत भी हों, नहीं हो तो भावी उम्मीदवार हो। ये बात सदैव ध्यान रखना। मोक्ष मार्ग को अंगीकार किए बिना जीवन का उत्थान नहीं है। चाहे इस भव में करो, चाहे अनंत जन्म बात करो, राह। इसलिए एक ही भाव रखो, या तो मैं पिच्छी ग्रहण करूं, और जब तक पिच्छी ग्रहण न कर सकूं तो पिच्छी धारियों के पीछे लगे रहूं। उनकी सन्निधि से, उनकी संगति से हमारे संस्कार प्रबल होंगे, वैराग्य का भाव उमड़ेगा और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। समय काफ़ी हो गया है, अभी ज़्यादा बोलने की स्थिति नहीं है। भावना आप लोग ऐसी बनाए रखिए। ठीक 1 बजे इसी स्थान पर शंका समाधान का एक सत्र होगा। आज का शंका समाधान 2 सत्रों में होगा। आधा यहाँ होगा और आधा रात्रि विश्राम। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर कोई पंचायत भवन है, क्या नाम बताया? हाँ, बमनौरा जो भी है, पंचायत भवन में, वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। चूँकि लंबा जाना है, इसलिए सामायिक के बाद थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करके शेषांश पूरा वहाँ होगा। आप लाभ लें। आगे बाशा है, अब बड़े बाबा के लिए गाड़ी निकली है, जल्दी ही बड़े बाबा के चरणों में हम लोग पहुँचेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम